क्लासेस के एक और नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है इतने दिन हमारा जो टूर ब्लॉग है वो थोड़ा चल रहा था, तो उसके वीडियोस आ रहे थे और अब हमारे जो एजुकेशनल वीडियोस हैं वो वापस कंटिन्यूली आने स्टार्ट हो गए हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्वेश्चन टैग का होने वाला है। मतलब जो टॉपिक है उसके अंदर हम लोग क्वेश्चन टैग से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक फ्रेमिंग क्वेश्चन की सवाल किस प्रकार से बनाते हैं 10th का ये जो टॉपिक है, अगर आपने क्लियर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप यहां से देख सकते हैं, उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। क्योंकि फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग दोनों साथ में ही चलते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के क्वेश्चन टैग को पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो ध्यान देना, टैग क्वेश्चन में विशेषता ये होती है, ये स्वतंत्र प्रश्न नहीं होते हैं बल्कि कुछ कहे गए कथन होते हैं। मतलब कथन का मतलब क्या हुआ, एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख दिया जाता है, उसके बाद में छोटी सी टिप्पणी की जाती है पीछे। तो ये टिप्पणी है ना, ये स्टेटमेंट है, छोटा सा एक कथन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन टैग। आगे बात समझ में? तो यही चीज़ होती है क्वेश्चन टैग, और कोई विशेष चीज़ नहीं होती है इसके अंदर। मतलब एक छोटी सी संक्षिप्त टिप्पणी करना किसी सेंटेंस के ऊपर, तो वो हमारा क्वेश्चन टैग कहलाता है। अब देखो इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी सेंटेंस पॉजिटिव हो, जब भी सेंटेंस पॉजिटिव हो तो जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव में बनने वाला है। आई बात समझ में? और जब सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग के अंदर आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है, मतलब वो जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बनने वाला है। आप इस सूत्र का सबसे पहले तो मतलब इसको घोट लो, इसको भूलना ही नहीं है हमें। मतलब पॉजिटिव में तो टैग नेगेटिव में, और इधर सेंटेंस नेगेटिव में तो टैग पॉजिटिव में। अब टैग के अंदर आपको ध्यान ये रखना है कि टैग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। ये जो टैग आएगा यहाँ पर, ये डब्बा बनने वाला है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा, इधर वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। हेल्पिंग वर्ब के आगे आपको प्रोनाउन का यूज़ करना है। ये सारे के सारे नियम हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं वो लिखे हुए हैं जो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जब कथन समाप्त हो जाता है तो उसके बाद कॉमा लगाना आवश्यक होता है। तो नंबर 2 रूल कहता है इसके तुरंत बाद आवश्यकता अनुसार कोई हेल्पिंग वर्ब आना आवश्यक है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको, हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, यदि स्टेटमेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब हो तो क्वेश्चन टैग में उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। मैंने बोला अगर सेंटेंस में पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में हो, तो अगर आपको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नजर आ रही है सेंटेंस में, कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नजर आ रही है सेंटेंस में, तो आप लोग इधर जो क्वेश्चन टैग बनाओगे उनके अंदर उसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लो, कोई दूसरी भला क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसे दो ही सेंटेंस होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल, एक होता है पास्ट सिंपल। तो इधर हमें पता है उसके अनुसार हम या तो डू, डज या फिर हम लोग डिड का प्रयोग करके आ जाएंगे। इन तीनों में से किसी चीज़ का प्रयोग करने वाला, आगे हम लोग उसको विस्तार से हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने बताया प्रोनाउन का यूज़ करना है, और क्वेश्चन टैग है वो अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो वो नेगेटिव में बन जाएगा टैग, और अगर आपका जो सेंटेंस नेगेटिव में है तो टैग पॉजिटिव में बनने वाला है। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल के जरिए आपको ये चीज़ थोड़ी समझाना चाहूँगा कि शी इज़ टू यंग, वह बहुत जवान है, वह बहुत ज़्यादा युवा है। तो यहाँ पर देखो कहीं पर भी नेगेटिव का यूज़ नहीं हुआ इधर। तो यहाँ पर जो हमने टैग बनाया वो किस में बना दिया, इजंट। इजंट मतलब इज़ नॉट, इसका प्रयोग कर दिया हमने, इज़ नॉट का प्रयोग कर दिया। तो क्वेश्चन टैग हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट लगा दिया, क्योंकि आगे पॉजिटिव वाला जो सेंटेंस है उसके अंदर कहीं पर नेगेटिव का यूज़ नहीं हुआ, तो हमने क्वेश्चन टैग में नेगेटिव का यूज़ आगे नोट कर दिया। और आगे शी है तो शी प्रोनाउन वैसा का वैसा ही लिख दिया गया है। आगे बात समझ में? इस प्रकार से ये चेंज हो गया। अब मैं शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से आगे आपको इसके कुछ एग्जाम्पल समझाने वाला हूँ। सीता वेंट टू जयपुर। ध्यान दो, वेंट आया हुआ है, वेंट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट सिंपल टेंस। कौन सा? पास्ट सिंपल टेंस। और पास्ट सिंपल टेंस मतलब टैग के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करनी है, डिड, क्योंकि यही तो है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो डिड नॉट शी। ओके, क्लियर हो गया आई होप। अब अगला यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि अगला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। दैट गर्ल इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। तो ध्यान दो यहाँ पर नोट आ गया, तो भाई जब सेंटेंस में नोट आ गया तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन टैग बनाते समय नोट का प्रयोग है वो नहीं किया। हो गई इतनी बात क्लियर? मतलब हेल्पिंग वर्ब है इज, उठा कर रख दी, और दैट गर्ल वह लड़की, लड़की के लिए आएगा शी, तो हमने यहाँ पर शी का यूज़ कर दिया है। बस इतना ही हमने चेंज किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखेंगे, ही कैन प्ले फुटबॉल।
ही कैन प्ले फुटबॉल। तो आप लोग ध्यान दोगे यहाँ पर, जो ही वो सब्जेक्ट हैं, फिर जो कैन है आपकी ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गई है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने कैन का यूज़ वापस कर दिया यहाँ पर। कैन पॉजिटिव में था तो हमें ये डब्बा जो टैग है वो नेगेटिव में बनाना पड़ा, तो कांट ही। ओके, आई होप आपकी ये चीज़ है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। ही कैन नॉट प्ले फुटबॉल। तो सेम सेंटेंस है, बस आपको समझाने के लिए दिया गया है कि जो एक सेंटेंस है उसमें तो नेगेटिव अभी यूज़ नहीं होता, यहाँ पर नॉट का प्रयोग हुआ है, मतलब यहाँ पर जो स्टेटमेंट बना हुआ है या फिर जो क्वेश्चन टैग बना हुआ है वो पॉजिटिव में बना हुआ है। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखो, शी इज़ ए क्लेवर गर्ल। शी इज़ ए क्लेवर गर्ल। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पूरा का पूरा जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव में है, इस वजह से जो क्वेश्चन टैग बनने वाला है वो नेगेटिव में बनेगा। तो इसके साथ में एंटी होकर नॉट जुड़ गया और लड़के वाला शी है वो वैसा का वैसा ही आ गया। ठीक है, अब अगला 7वां एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, यू आर ए लेजी बॉय। तो यहाँ पर पॉजिटिव में सेंटेंस बना हुआ है, यू आर ए लेजी बॉय। तो स्टेटमेंट जो बनेगा वो आर तो हेल्पिंग वर्ब यूज ले ली, अब आर के बाद में एन टी के रूप में नोट लिया, क्योंकि जो सेंटेंस है उसमें कहीं पर भी नेगेटिव का यूज़ नहीं हुआ है, और यू है उसको हमने वापस यू के रूप में ले लिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी के एग्जाम्पल हैं वो मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और आप इनका जो सही तरीके से है समझिए इनको। अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप अपने विचार रखिए, वहाँ पर मैं आपको इनका ज़रूर समाधान बताने वाला हूँ। ठीक है, अब रूल नंबर 1 समझिए, यदि वाक्य के शुरुआत के अंदर ही अगर आपको ये नाम देखने को मिल जाए, एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, तो इनके जगह पर आप टैग बनाओगे तब सब्जेक्ट क्या यूज़ करोगे? तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमेशा दे का ही यूज़ करना है और इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई स्पेशल परिवर्तन नहीं है। तो देखो, एवरीवन लाइक्स मनी, ठीक है, तो यहाँ पर एस या ई एस का प्रयोग हुआ है, तो आपको ध्यान देना है, डोंट आ गया, अब डोंट के बाद में एवरीवन की वजह से हमने दे लगा दिया है बस, और इसमें किसी भी प्रकार का विशेष रूप का परिवर्तन हमको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब एवरीबडी वाज लाफिंग, अगला सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, एवरीबडी वाज लाफिंग, हर कोई है वो हंस रहा था। ध्यान देना, एवरीबडी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हमेशा वाज का ही यूज़ होता है, मतलब सिंगुलर वाली वर्ब्स लगती है, इसलिए एवरीवन के साथ में भी लाइक्स एस या एस लगा था। लेकिन ये सेंस जब टैग बनाएंगे तब यहाँ पर प्लूरल का देने वाली है, तो यहाँ पर हमने डोंट का प्रयोग किया है, यहाँ पर भी बहुवचन वाली वर्ड का प्रयोग, वर्ड नोट का प्रयोग होने वाला है। ठीक है, तो वर्ड नोट लिख दिया, अब यहाँ पर हमने आगे लिख दिया दे। ओके, क्योंकि दे बहुवचन है तो इसकी वजह से हमने यहाँ पर वर का प्रयोग किया है, दे का प्रयोग किया, इस वजह से हमने यहाँ पर डोंट का प्रयोग किया, और वरना एवरीवन और एवरीबडी इनके साथ में होता तो सिंगुलर का ही प्रयोग है। ध्यान रखना, नेचुरली इनके साथ में सिंगुलर का ही प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला दे बनाना है, तो दे की वजह से यहाँ पर डोंट और वर आ रही है। ओके, अगला सेंटेंस है समवन हैज़ ब्रोकन। तो देखो फिर से समवन आया तो समवन के साथ में सिंगुलर का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दे आया क्योंकि रूल कह रहा है कि इनका जब भी प्रयोग हो जाए तीनों का, तो आपको टैग में दे का प्रयोग करना है, और टैग में दे लग गया मतलब वर्ब भी है वो बहुवचन वाली हैव लगने वाली है, तो हैव नॉट दे, इस वजह से हमने प्रयोग कर दिया है। ठीक है, अब अगला रूल क्या कह रहा है, अगला रूल कहता है कि यदि वाक्य में नथिंग, नेवर, नन, नोबडी, फ्यू, लिटिल, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केरली अगर इनका प्रयोग हुआ हो तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो हमेशा पॉजिटिव में ही बनना चाहिए। अब क्यों है ऐसा, तो यहाँ पर मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले केवल इन नेगेटिव वर्ड्स को देखो, नथिंग, नेवर, नोबडी, ये जो वर्ड हैं इनके साथ में सेंटेंस का मतलब क्या है कि नेगेटिव का उन्होंने अनुभव पहले ही करा दिया है। नेवर, नो वन, नथिंग, अगर ये नाम आ रहे हैं मतलब ये सेंटेंस अपने आप ही नेगेटिव में बन गया है, ये नो की वजह से, नेवर की वजह से, नथिंग की वजह से। तो इन शब्दों की वजह से ये सेंटेंस पहले से ही हमें नेगेटिव नज़र आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पर जो स्टेटमेंट या फिर जैसा कि आप लोग बोलते हो ये जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव में बने हुए हैं। ओके, इस वजह से ही ये जो टैग है वो किस में बने हुए हैं, पॉजिटिव में बने हुए हैं। हार्डली यहाँ पर नेगेटिव का माना जाता है, तो टैग है वो पॉजिटिव का बनने वाला है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो शी नेवर कम्स हियर, तो नेवर की वजह से जो टैग है वो वापस पॉजिटिव में बन गया। दिस बुक इज़ नो यूज टू राजू, तो यहाँ पर इज इट फिर से टैग है वो पॉजिटिव में बन गया। नथिंग आया हुआ है तो नथिंग की वजह से आगे जो हैज़ ही का प्रयोग हुआ, केवल केवल हैज़ है, हैज़ को वैसे का वैसा उठा कर रख दिया, ही है तो ही को लिख दिया। तो यहाँ पर समझाने लायक कोई विशेष बात नहीं है, आपको केवल नथिंग वाले रूल का ही ध्यान रखना है। ओके, अब अगला जो है एफ यू ए लिटिल, नेगेटिव शब्द नहीं है, पहली बात तो ये।
इनमें कहीं पर भी नेगेटिव का सेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है। तो इस वजह से जो टैग बनेगा ना वो आपका किस में बनने वाला है, ध्यान रखना, क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में बनने वाला है, क्योंकि ये शब्द तो आगे पॉजिटिव के, तो जो टैग आएगा वो नेगेटिव का बनने वाला है। लेकिन जब भी फ्यू या लिटिल आ जाए तो वो नेगेटिव में माने जाएंगे। ओके, अब इनके हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही हैज़ ए लिटिल मनी, उसके पास में थोड़े से पैसे हैं, ही हैज़ ए लिटिल मनी। तो यहाँ पर लिटिल आया हुआ है तो कहीं पर भी नेगेटिव का सेंस नहीं हो रहा है हमें, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो जो टैग है वो अपने आप ही नेगेटिव में चला गया है। ए फ्यू स्टूडेंट्स फेल, तो यहाँ पर भी ए फ्यू आया हुआ है, जिस वजह से जो टैग है वो अपने आप ही हमारा नेगेटिव में माना जाएगा। ठीक है, अब अगला रूल हमें कहता है कि यदि वाक्य किसका हो, इम्पेरेटिव का हो। इम्पेरेटिव वाक्य यदि पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बना हो, एक मिनट क्या लिखा हुआ है, इम्पेरेटिव वाक्य यदि पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग चाहे पॉजिटिव में बना चाहे नेगेटिव में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, वे सेंटेंस जहां पर रिक्वेस्ट, कौन सा, या तो रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर दिया जाएगा, और ऐसे सेंटेंस हमेशा शुरुआत होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। आपको मैंने स्कूल में कई बार समझा रखा है, जो बच्चे हमारे स्कूल में हैं उनको पता ही होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस के अंदर अब क्या होने वाला है, ओपन द विंडो, इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया, ओपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरुआत हुई है, प्लीज़, प्लीज़ या काइंडली मतलब रिक्वेस्ट की गई है, तो ये सेंटेंस आपको पता है कि इंपेरेटिव है। आगे बात समझ में, अब आपकी मर्जी, वर्ब निकालो और अपने आप क्या बना दो इनका, ये जो क्वेश्चन टैग है वो बना दो, क्योंकि चाहे पॉजिटिव बना तो चाहे नेगेटिव बनाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी भी प्रकार का फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो ओपन द विंडो, खिड़की खोलो, तो उससे पूछेंगे क्या तुम खोलोगे, मतलब क्या तुम खिड़की खोलोगे या, तो विल यू, तो ध्यान रखना इसके अंदर आपको हमेशा इसका ही प्रयोग करना है। अब विल का नेगेटिव बनेगा वॉन्ट, तो मतलब चाहे आप चाहो तो इधर वाले ये पॉजिटिव बना लो, आप चाहो तो इधर वाले नेगेटिव बना लो, आपकी इच्छा, आप जिनसे बनाना चाहो उस तरीके से बना लो। लेकिन पॉजिटिव में तो बनेगा विल और नेगेटिव में बनेगा वॉन्ट, बस इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ जाती है कि यदि इंपेरेटिव के अंदर वाक्य यदि नेगेटिव में हो तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनने वाला है। वो जो ऊपर वाली बात बताई मैंने वो केवल और केवल पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है, लेकिन इंपेरेटिव का अगर नेगेटिव का सेंटेंस आ गया, इंपेरेटिव का नेगेटिव का सेंटेंस अगर आ गया तो आपको टैग है वो हमेशा पॉजिटिव में ही बनाना पड़ेगा। ध्यान रखना, वो जो आपको छूट मिली थी वो केवल और केवल इंपेरेटिव के पॉजिटिव के सेंटेंस के लिए थी। फिर आप पॉजिटिव में हो तो आपकी मर्जी, चाहे आप उसको पॉजिटिव में बढ़ाओ या उसको नेगेटिव में बढ़ाओ, लेकिन नेगेटिव वाले के अंदर किसी भी प्रकार की छूट नहीं है, आपको उसको पॉजिटिव ही बनाना पड़ेगा। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट मेक ए नॉइस, तो विल यू ये आपका बन गया पॉजिटिव में। प्लीज़ डोंट टीज हर, तो नेगेटिव, ये यहाँ पर नेगेटिव, तो इस वजह से जो आगे सेंटेंस लिखे गए हैं वो अपने आप पूरे के पूरे पॉजिटिव में लिखे गए हैं। तो ध्यान रखना इसके अंदर जो वर्ब लगेगी वो टैग बनाते समय वो हमेशा विल ही लगने वाली है, क्योंकि बात है वो भविष्य काल में कही जाएगी, फ्यूचर में कही जाने वाली है। अब अगला रूल कहता है कि यदि वाक्य लेट्स से शुरू हुआ हो तो लेट अस, यहाँ पर हमेशा ये हम को दर्शाता है, लेट्स फ्लाई काइट्स, तो शैल वी, ध्यान रखना जब भी लेट के साथ में एस लगा हो मतलब लेट अस का सेंस आए तब वहाँ पर उसका मतलब हमेशा बहुवचन से लिया जाता है, और बहुवचन से लिया जाता है मतलब अस किसकी श्रेणी का है, अस वी की श्रेणी का है, और वी की वजह से यहाँ पर आएगा शैल। आगे बात समझ में, अस किसकी कैटेगरी का है, अस आपके वी की कैटेगरी का है, और वी के साथ में हमेशा किसका प्रयोग होता है, शैल का प्रयोग होता है। तो इस वजह से लेट्स के वाले जितने भी सेंटेंस है उसके साथ में आपको शैल का प्रयोग करना है। ओके, लेट्स फ्लाई काइट्स, शैल वी, लेट्स कुक ओवर फूड टुडे, चलो हम आज हमारा भोजन बनाते हैं, शैल वी, क्या हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, जो क्वेश्चन टैग हैं वो हमेशा शैल वी ही लिखने वाले हैं, इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं लिखने वाले हैं। अब इसके बाद में लेट्स ना लिखकर केवल लेट आ जाए तो ध्यान रखना उसके साथ में विल का प्रयोग होगा, क्योंकि जो वी वाला पॉइंट था वहाँ पर तो हमने शैल का प्रयोग कर लिया, और अब बचा क्या, अब केवल लेट अकेला आ जाए मतलब इस बार विल की बारी आने वाली है, इस बार विल को मौका मिलेगा, और जो आपके प्रोनाउन होंगे उनके साथ में हमेशा विल का प्रयोग होने वाला है। मतलब सिंपल सा फंडा है, अगर लेट्स आए, क्या आ जाए, अगर लेट्स आ जाए तब तो आपको शैल का प्रयोग करना है उसके साथ में, ठीक है। और अगर आपके ये आ जाए यहाँ पर केवल लेट तो उसके साथ में आपको हमेशा विल का प्रयोग करना है, बस इतनी सी बात को समझना है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब हम लोग अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, और अगला रूल हमें कहता है यदि वाक्य में यूज टू का प्रयोग हुआ हो तो क्वेश्चन टैग में आप लोग चाहो तो यूज
यूज नॉट का प्रयोग कर दो या डिड नॉट का प्रयोग कर दो, आपका सेंटेंस एकदम सही होने वाला है। दोनों ही करेक्ट हैं, चाहे यूज टू आए तब उस समय आप लोग वापस यूज नोट कर दो या डिड नोट कर दो। मेरा मानना है कि यूज टू को यूज एनटी करके बना दो, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होगे इस वजह से। तो शी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वे सुबह जल्दी उठा करती हैं। तो सी यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पर हमने यूज टू को केवल और केवल एंटी लगाकर नेगेटिव में बदल दिया और हमने इसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। अब किसी को लगता है कि हम डिड से बनाएंगे तो वैसे बना लो, यूज टू नजर आते ही तुरंत उसको डिड नॉट में बदल दो। पॉजिटिव में है तो उनको हमने किस में बदल दिया, नेगेटिव में बदल दिया है, और हमने कोई परिवर्तन यहाँ पर अपनी ओर से नहीं किया है। अब दूसरे एग्जाम्पल को आप लोग स्वयं समझने की कोशिश करोगे। ये अथवा में था, चाहे डिड से बनाओ चाहे यूज नॉट से बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब मैं आपको कुछ करवाने वाला हूँ, यहाँ पर एक्सरसाइज देखते हैं आपने कितना कुछ सीखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हैं वी शैल गो देयर आफ्टर 4 PM, हम वहाँ 4 बजे के बाद में जाएंगे। तो सवाल बनेगा कि तुम वहाँ कब जाओगे, तो वी है ना वो यू में बदल जाएगा। तो व्हेन विल यू गो देयर, व्हेन विल यू गो देयर, तुम वहाँ कब जाओगे, तो वी शैल गो देयर आफ्टर 4 PM, ये इसका आंसर होने वाला है। अगला यहाँ पर है अंशुमन इज सिटिंग बिहाइंड मी, अंशुमन मेरे पीछे बैठा हुआ है। तो कौन बैठा हुआ है पीछे, तो बन जाएगा हु को मतलब कौन, तो जवाब के अंदर अंशुमन है तो इसको नहीं लिखेंगे, बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा लिख देंगे। हु इज सिटिंग बिहाइंड मी, मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है, तो अंशुमन इज सिटिंग बिहाइंड मी। सॉरी हु इज सिटिंग बिहाइंड यू सेंटेंस बनने वाला है, गलत बताइए, हु इज सिटिंग बिहाइंड यू, तो आंसर मिल जाएगा अंशुमन इज सिटिंग बिहाइंड मी। ओके, अब अगला है वाई से हमें प्रश्न बनाना है। द हॉर्स वॉज एंग्री बिकॉज द कैमल डिड नॉट गो एनीथिंग। मैंने स्कूल के अंदर ये चीज़ आप लोगों को कई बार बता रखी है कि जो आंसर होगा ना उसकी शुरुआत बिकॉज से होने वाली है। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर हो गया। अब सवाल आपको इसी में से बनाना है, जो आगे चीज़ लिखी हुई है ना इसी में से आपको सवाल बनाना है। तो वाई वाज ले लेंगे हेल्पिंग वर्ब, वाई वाज द हॉर्स एंग्री, वाई वाज द हॉर्स एंग्री, ये आपका सवाल बनने वाला है। तो जवाब के रूप में आपका आगे आंसर मिला हुआ है आपको। अगला है वांडा सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, तो सेट वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ से हमें पता चल गया पास्ट सिंपल टेंस है, कौन सा, पास्ट सिंपल टेंस। तो हमें पता चल गया हम हेल्पिंग वर्ब यूज लेंगे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इतनी चीज अगर आप समझना शुरू कर दो तो आपके क्वेश्चन टैग 90% सही होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वेयर के आगे हम लोग लगा देंगे डिड, वेयर डिड शी सिट, वेयर डिड शी सिट, तो जवाब आपका लिखा हुआ है। तो अगला एग्जाम्पल आपके हैं दे वांटेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी, तो व्हाट दे वांटेड, इतना सवाल आपका बनने वाला है। जवाब है कि वे कहना चाहते थे उसे दैट दे वर सॉरी, कि वो क्षमा मांगना चाहते थे। तो वे क्या कहना चाहते थे, तो सवाल बन जाएगा व्हाट डिड दे वांट, व्हाट डिड दे वांट, या फिर इतना ही सही रहेगा। और अगर आप चाहो तो आगे लिख सकते हो व्हाट डिड दे वांट टू टेल, ये भी गलत नहीं होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्हाट डिड दे वांट टू टेल, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं एग्जांपल आपको एक्सरसाइज जो है वो इतनी ही करवा रहा हूँ। जल्द ही हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर आपके जो ग्रामर का एक नया टॉपिक शामिल होगा, और साथ ही साथ में आपके लिए एक्सरसाइज जो है टेंस हो गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, चाहे एक्टिव पैसिव हो गए, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन ले लो, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उनकी बारी बारी करके एक्सरसाइज वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो उनके अंदर शामिल जरूर हो और अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ में शेयर जरूर करें। आपको मतलब कितने आंसर आपके करेक्ट हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, वो एक बार क्विज में या फिर कंपटीशन में जब भी ये जो वीडियो आते हैं उनमें आप हिस्सा जरूर लें और स्वयं का परीक्षण जरूर करें। ठीक है, तो जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।